नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। प्रयागराज में दलित युवक की हत्या कर शवों जलाया। पुलिस को 2 घंटे नहीं उठाने दी बॉडी। अखिलेश बोले, देखते हैं कब चलता है बुलडोजर। प्रयागराज में रविवार को एक दलित युवक की हत्या कर शव जला दिया गया है। गांव के बाहर बगीचे में उसकी अधजली लाश मिली। परिवार वालों ने गांव के ही 7 लोगों पर जिंदा जलाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने सभी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मुख्य आरोपी की खोज में चारों तरफ घूम रही है। मामला करछना थाना क्षेत्र का। वहीं मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर युवक के घर वालों ने 2 घंटे तक शव नहीं उठने दिया। पुलिस ने काफ़ी मशक्कत के बाद दोनों लोगों को समझा बुझाकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। उसके बाद दलित युवक की हत्या का मामला सामने आते ही बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने ट्विटर पर पोस्ट कर शोक जताया है। उन्होंने लिखा कि सामंती लोगों ने एक दलित की हत्या कर दी है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, सत्ता का अपने लोगों को दिया अवांछित प्रशय और अहंकार अब सरेआम चारों तरफ हत्या तक हो रहा है या हत्या लोगों के द्वारा करवाई जा रही है। जो भी हो, युवक को घर से गेहूं की मड़ाई की बात बोल करके ले गए थे। इसौटा गांव में रहने वाले दलित अशोक कुमार का बेटा 30 साल का बेटा देवी शंकर मजदूरी करता था। उसके 3 बच्चे हैं, एक बेटी काजल और 2 बेटे सूरज और आकाश। और घर में और कोई नहीं है। वह माँ बाप का अकेला बेटा था। देवी शंकर शनिवार शाम को घर से निकला था। रात भर जब वह घर नहीं लौटा तो सुबह घर वालों ने देवी शंकर की तलाश शुरू की। इस बीच गांव वालों से पता चला कि एक युवक का अधजला शव बगीचे में फेंका हुआ है। परिजन वहां पहुंचे तो रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने रात में बगीचे में आग जलती देखी थी। गांव वालों ने पुलिस को बताया कि शनिवार को रात करीब 2 बजे बगीचे में आग दिखाई दी थी। रात होने की वजह से वहां कोई देखने नहीं गया। सुबह जब हम लोग पहुंचे तो वहां युवक की जली हुई मिली लाश। पिता अशोक कुमार ने बताया, बेटे देवी शंकर को एक गांव के ही 4 युवक बुलाकर ले गए थे। उससे कहा गया कि गेहूं की मड़ाई का काम करना है। हमने बेटे को उसके साथ जाते हुए देखा था। देर रात तक जब बेटा नहीं लौटा तो हमें यह जानकारी मिली कि ऐसे घटना हुई है। या जब समय ज़्यादा हुआ तो हम लोग घर में जाकर के सो गए। सुबह गांव वालों का शोर सुनाई दिया तो मैं मौके पर पहुंचा। वहां देखा कि मेरे बेटे की लाश अधजली फेंकी हुई है। उसे जिंदा जलाकर मार दिया गया। जो लोग उसे लेकर गए थे उन्होंने ही उसे जलाकर मार दिया। पिता का कहना है कि छुट्टन सिंह और उसके साथियों के साथ देवी शंकर का रुपए का लेन देन चल रहा था और इसको ही लेकर पहले से भी विवाद हुआ था। घर वालों की ओर से गांव के ही छुट्टन सिंह, मोहित गुप्ता और अजय सिंह, मनोज सिंह, सोनू सिंह, शेखर सिंह के खिलाफ नामजद शिकायत दी गई है। सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सभी से पूछताछ उसके द्वारा किया जा रहा है। और राहुल ने बताया कि शाम को कुछ लोग आए और चाचा को लेकर गए थे। उन लोगों ने कहा था कि गेहूं काटने का काम है। वहां पर क्या हुआ कुछ पता ही हमको नहीं है। 2 घंटे तक नहीं उठाने दी डेड बॉडी। हत्या की सूचना के बाद जब पुलिस गांव पहुंची तो लोगों ने शव नहीं उठने दिया। पुलिस के सामने डेड बॉडी रखकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इस दौरान करीब 1 घंटे तक पुलिस ग्रामीणों को समझाती रही। इसी बीच कुछ लोगों ने मुख्य आरोपी छुट्टन सिंह के घर पर भी धावा बोल दिया। हालांकि पुलिस ने लोगों को समझा बुझा करके शांत किया। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब मुख्य आरोपी छुट्टन सिंह की खोज हो रही है। एसीपी वरुण कुमार ने बताया, रात में देवी शंकर को काम करने के बहाने गांव के 4 युवक ले गए थे। सुबह उसकी लाश मिली।
परिजनों का कहना है कि जहां काम पर गया था, लोगों ने जो है जहां पर काम गया था जो है वो लोगों ने उसकी हत्या कर दी। शव देखने से ऐसा लगता है कि हत्या करने के बाद जलाया गया। जिंदा जलाने की बात साफ नहीं हो पा रही है। परिवार वालों का आरोप है कि उसे जिंदा जला दिया गया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो सकेगा कि उसे किस तरह से मारा गया है। 6 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। इस हत्याकांड को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्विटर पर लिखा कि समांती तत्वों ने एक दलित की हत्या की है या उसको जला दिया गया। यह घटना बहुत दुखद है और चिंतनीय है। प्रदेश में बेलगाम हो रहे ऐसे आपराधिक, असामाजिक और समांती तत्वों के खिलाफ सरकार जरूर सख्त कार्रवाई करके कानून के राज को कायम करना चाहिए। साथ ही संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के अनादर की घटनाओं को भी सरकार पूरी गंभीरता से ले। समाज में तनाव और हिंसा पैदा करने वाले ऐसे गुनाहगारों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई सरकार को करना चाहिए, जिससे ऐसी घटनाओं को पुनरावृत्ति रुक सके। अखिलेश यादव ने भी ट्विटर पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, प्रयागराज में एक प्रभुत्ववादी द्वारा दलित समाज के एक युवक को जिंदा जलाकर मारने का जघन्य अपराध हुआ है। इसने साबित कर दिया है कि सत्ता का अपने लोगों को दिया अवांछित प्रशय और अहंकार अब सरेआम हत्याएं तक करवा रहा है। बाबा साहब की जयंती के पहले ही ऐसी घटना को अंजाम देकर कुछ शक्तिशाली लोग अपनी ताकत का जो संदेश समाज को देना चाहते हैं, वो लोग एक बीमार सोच से नकारात्मक और अत्याचारी लोग हैं। देखते हैं कि इन दबंग आपराधिक तत्वों के घर पर बुलडोजर भेजने का नैतिक बल और ऊर्जा किसी में शेष कुछ है या नहीं है, या फिर वो अपराधियों के सामने सरेंडर हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। अगर निंदनीय से भी निम्नतर कोई शब्द हो सकता है तो उसे इस कुकृत्य की निंदा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। देखेंगे रिपोर्ट। बताओ क्या घटना हुई तुम्हारे साथ? फोन का एक बुलायन के हमारा बोल ठोई की बात है। आए न के पास से घरे ना आई गए हैं। कई बार ये कैसे जानकारी हुई? सुबह कैसे आप लोगों ने देखा? सुबह फोन आया तो विनय दादा फोन करन कहन तो पापा कहाँ गए? हमका पापा मर सोवत हम जब छत पे जाई देखा ना ही रहन है। और छोटा रात में 3-4 दाई फोन लगा के कहा थे ना आवा हमार बोल ठोई की बात। तो क्या इनसे पहले कोई आप लोगों से दुश्मनी थी क्या गांव वाले? हाँ नहीं, कौन दुश्मनी? हमारे पापा मारता अकेला ही है। हम बचन के काले है का आवत ही इनके घरे दुआरे। क्या नाम है आपके पापा का? देवी शंकर। आप लोग कितने भाई बहन हैं? एक बहन 2 भाई। आए थे उनको बुला के खेत का डांट धोए खाते जी। धोने के बाद यहाँ अपना पार्टी के खाए पिए। उसी के दौरान में कब रात में कितने बजे क्या किए कुछ पता नहीं चला। अभी बॉडी जली आते जाते औरतों ने देखा तो गाँव वालों को बताए। जी। बॉडी जली हुई है क्या? हाँ, जली हुई बॉडी जलाया गया है। पेट्रोल फेंक के जलाया गया है। क्या नाम है इनका? देवी शंकर। और घटना कब हुई? घटना ये लगभग 12 के बाद की है। इससे पहले भी क्या कोई घटना हुई थी इनके इसके घर? पहले एक आदमी हमारे 2 साल पहले हमारी बिरादरी को कुआं में ढकेल के मार दिए थे दारू पिला के। वो भी थे राजकुमार। तो इनसे कोई पहले पुरानी दुश्मनी या किसी बात को 1 साल पहले इनसे लड़ाई हुई थी उस आदमी से। 2 आदमी इनको लेके आया था। कहाँ के रहने वाले वो लोग? सौटा के छोटल से मारने वाला